हेलो बच्चों, आज हम आपको ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। क्लास 10th का जो ट्रायंगल है, चैप्टर नंबर 6। इसमें त्रिभुज त्रिभुज के बारे में बता रखा कि त्रिभुज सिमिलरिटी, समरूप कैसे होंगे भाई। अब आप बताओ, एक ट्रायंगल लेंगे, जैसा आप कैसा भी ट्रायंगल ले लो, तिरछा, सीधा, भाई ए बी सी, एक ट्रायंगल ले लिया, त्रिभुज क्या है ऐसा। अब इसके बॉडी पार्ट्स कितने हैं बताओ भाई, बॉडी पार्ट्स कितने हैं इसके। एक ही एंगल, एक ही एंगल, एक ही एंगल हो गया, ये चौथी साइड, पांचवी और 6। तो टोटल जो बॉडी पार्ट्स हो गए इसके बॉडी पार्ट्स ये हो गए भाई 6। कितना हो गया भाई टोटल बॉडी पार्ट? 6। अब सिमिलर दिखाने के लिए दो ट्रायंगल आपको क्या लिखा जाएगा? सिमिलर। दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको क्या होगा? देखो, दो त्रिभुजों की समरूपता, दो त्रिभुजों की सिमिलैरिटी, समरूपता, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। क्या कहें इसको? सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। टी ऑफ टू ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। टू ट्रायंगल सिमिलर कब के कहे जाएंगे? अब सिमिलर का मतलब क्या हो भाई? देखो, सिमिलर का मतलब हो जैसे बेटा ये ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल, ये जो भी ट्रायंगल वो भी ट्रायंगल, जिनकी शेप शेप जो शेप इक्वल हो, जिनकी शेप क्या हो? इक्वल हो, उन्हें सिमिलर बोला जाता है भाई। ये नहीं कि बिल्कुल कि यह साइड इस साइड के इक्वल हो, ऐसा नहीं है। सिमिलर में केवल आपको देखो ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, मान लो ये सर्किल और ये भी सर्किल, ये सिमिलर हैं, जो देखने में एक जैसे आकृति हो उनकी, बस। मतलब नाम नु समझ लो, बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन ये भी सर्किल तो ये भी सर्किल। अब देखो, ये ट्रायंगल ये भी ट्रायंगल, तो ये सिमिलर होंगे भाई, बराबर नहीं होंगे लेकिन समरूप, देखने में समरूप। देखो हिंदी में देखो, समरूप, जिनका रूप एक जैसा हो। इंग्लिश में क्या है? सिमिलैरिटी या सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो, इसे सिमिलर करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए भाई? मेन पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान रखना आपके, कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कब ट्रायंगल सिमिलर होंगे? इफ कोरस्पोंडिंग एंगल जो होंगे इनके इक्वल हों। इफ कोरस्पोंडिंग एंगल और सेम, इक्वल लिख दो, यानी संगत कोण समान। हिंदी में क्या कहें इसको? कोरस्पोंडिंग को संगत कोण समान। संगत कोण समान, इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? इसका मीनिंग क्या हुआ वो देखो आप ध्यान से। ये ट्रायंगल बना लो आप, ये ट्रायंगल बना लो, ए बी सी पी क्यू, उल्टा पुल्टा लिखेंगे भाई कई के नाम। ये एंगल इसका मान लो ये आपका 70 डिग्री, ये भी इसका कितना? 70 डिग्री। ये भैया 60, ये भी कितना हो गया? 60। अब ये ना जोड़कर दोनों को 180 में घटाओ तो तीसरा एंगल आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है? 180। अब इनका जोड़ हो गया 130 और तो आ गया 50, ये हो गया मान लो 50। देखो दोनों के एंगल देखो, 70 70 60 60 50 50, ठीक है, बराबर हो गए। तो ये ट्रायंगल के बीच में ऐसा निशान लग जाता है सिमिलरिटी का, समरूप, ठीक है। इक्वल नहीं है देखो, लेकिन रूप एक जैसा। इसे लिखेंगे कैसे? यहां पर देखो, यहां कैसे लिखेंगे इसको बेटा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए है इक्वल 70 के 70 क्या भी लिखा? एंगल पी लिखा हुआ। बी कहां लिख रहा? एंगल बी, लेकिन एंगल बी ये एंगल 60, ऐसा भी हो सकता है ये 60 यहां, ये 60 यहां लिख दो,
कोई बात नहीं, ये 50 यहां लिख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको बस एंगल इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कि आप इधर का तो इधर का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है बेटा। ये एंगल चाहे इसके हो चाहे इसके, हमें तो देखना बस 70 60 50, 70 60 50 ऐसा होना चाहिए बस। एंगल बी का इक्वल हो गया एंगल क्यू के, देखो मैंने चेंज करा आपके लिए, ये एंगल सी क्या किसके इक्वल, एंगल आर के लिख लो, चाहे कोई बात नहीं, 70 है, ये 60 है भाई, 50। अब देखो ये एंगल बराबर हो गए। अब आप इसे जो सिमिलर लिखा आपने, जब फिगर के बीच में सिमिलरिटी लगाई आपने, तो इसलिए ये अब देखो ट्रायंगल ए बी सी, ये निशान लग गया समरूपता, सिमिलरिटी, ये समरूप होंगे भाई। ट्रायंगल का नाम लिखना, अब देखो ए के सामने बिल्कुल ए वाला लिखना, ए कहीं के बराबर है पी के, तो ये पी हो गया। ये बी कहीं के इक्वल है भैया, बताओ बी कहीं के इक्वल है क्यू के, और ये सी कितने कहेंगे इक्वल है आर के। तो जो जिसके इक्वल होगा वो उसी के सामने लिखा जाएगा, और इस यहां प्रॉपर्टी लिखी जाएगी एंगल 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 सिमिलरिटी, समरूपता। ठीक है, इसके आगे ब्रैकेट ना बंद करना, यहां सिमिलरिटी लिख दो या हिंदी में लिख दो समरूपता। भाई कौन सी प्रॉपर्टी लगी कि भाई तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ये प्रॉपर्टी लगी। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना भैया आपको, अगर ये मान लो ये एंगल ना इसके इक्वल होता तो बी, दूसरे नंबर पर बी, तो दूसरे नंबर पर आर आ जाता, ये चेंज लिखने से क्लियर हो जाएगा। आपके मान लो किताब में क्वेश्चन रखा बुक में कोई, तो आप ना इसे लिखे हुए से ही समझ जाएंगे कौन कौन से एंगल इसके सेम है, इक्वल है बिल्कुल। ठीक है, नंबर 2 सेकंड भाई, ये ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई। तो टू ट्रायंगल सिमिलर होंगे अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, बराबर हो। बिल्कुल देखो आमने सामने के निसंगत कोण क्या हो, बराबर हो। नंबर 2 भाई, नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या भाई, उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होंगी वे सेम रेशो में भाई, संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात, समानुपाती लिख सको आप, समान अनुपात लिख सको, या एक ही अनुपात में होती हैं। संगत, उनकी संगत भुजाएं, संगत मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, समान अनुपात में होती हैं, यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा, अच्छी तो समझ में क्लियर हो जा। अब देखो भाई, ये जैसा या यहां से भी लिख सकते हैं आप, अलग से भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। देखो जैसा आपने लिखा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर लिख दिया भाई। अब ए के सामने की साइड देखो, ए के सामने की साइड, एंगल ए के सामने, अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समय ध्यान देना, फिर आप मुझे मेरे ये चैप्टर पूरा खत्म। नहीं तो अधिकतर बच्चों के आप नो समझ लो कि 100 में से 95 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके क्लियर नहीं होता। ठीक है चैप्टर, और वे 10th भी पास कर जाते हैं, 11 12, अब ये क्लियर नहीं हो पाता, जबकि टॉपिक बहुत ही आसान है, सिंपल है बिल्कुल। अब देखो ए के सामने इसमें देखो ए के सामने की साइड बेटा, ए के सामने की साइड कितनी है बी सी। अब बी के सामने की साइड देखो बेटा, रेशो इक्वल लेना ना, बी के सामने देखो, बी के सामने की साइड देखो, ये क्या लिख रहा ए सी। अब ये देखो भाई क्या बचा सी, सी के सामने, सी के बिल्कुल अपोजिट सामने देखो भाई क्या लिख रहा ए बी। अब इसके साथ उल्टा पुल्टा लेना कि अपने ए बी सी के नीचे कोई सा भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ नहीं ऐसा काम। देखो ये ए बी सी कहेंगे सिमिलर पी क्यू आर के, तो देखो एक कह के इक्वल पी के, तो पी के सामने की साइड बेटा, पी के सामने कौन क्या लिख रहा आर क्यू, देखो बिल्कुल सेम लेना, बीसी का आर क्यू का रेशो इक्वल होगा, क्योंकि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, तो उन्हीं के सामने की साइड लेनी, अपनी मर्जी से लेनी, बस ये ध्यान रखना 2 चीज बस, और फिर पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो ए सी लिया आपने, देखो ए सी कहां लिया बी के सामने, बी कितने के इक्वल क्यू के इक्वल, तो भैया क्यू के सामने आ जाओ। देखो क्यू के सामने क्या लिख रहा पी आर, ये आर पी, इससे कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी, अब देखो भाई ए बी देखो बेटा, ए बी के सामने एंगल कितना सी, सी किसके इक्वल
आर के, तो आर के सामने कौन सी साइड है भैया, पी क्यू। बस ये हो गया आपके भैया प्रॉपर्टी। दो ट्रायंगल अगर उनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, दो त्रिभुजों के, तो वे ट्रायंगल के बीच में आप ऐसे समरूप लिख सकते हो। और जब भी सिमिलर होंगे में, अगर आपने ऐसा एंगल इक्वल दिखा दिया, या उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, यानी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, तो भी ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर आपने रेशो इक्वल दिखा दिया तो आप ऐसा निशान लगा सकते हो, ऐसा निशान लग रहा तो हाँ ऐसा लिख सकते हैं। अपना हिसाब दिमाग कुछ नहीं लगाना, बस आपको ध्यान रखना जोन जोन से एंगल इक्वल होंगे। देखो ए बी सी, ए के सामने अपोजिट साइड, ये बी के अपोजिट साइड, ये सी के अपोजिट साइड, साथ में वही वही लेना, जैसा ए कहें कि इक्वल पी के, तो पी के सामने की साइड, ठीक है, ये क्यू के सामने की साइड है और ये आर के सामने की साइड है, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन ये दो बात आपको कंफर्म रखनी है बिल्कुल एकदम। अब टू ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए हमारे पास और भी थोड़े रूल है। ये तो सिमिलर होने के लिए इतनी तो कंडीशन बिल्कुल एकदम आपको पक्का रखना है भाई। लेकिन अगर आप चलो पहले मैं आपको इसके वही कहूंगा, थ्योरम करवाते हैं, थ्योरम 6.1, ठीक है, थ्योरम 6.1 थेल्स थ्योरम के नाम से जान जाती है बेटा ये। हम आपको थेल्स थ्योरम कराते हैं आज। लो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। ये है क्या, थेल्स थ्योरम के नाम जानते हैं, तो आपकी बुक में होगी 6.1 थ्योरम 6.1 थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम परमेय, हिंदी में परमेय क्या है भाई, थेल्स परमेय, ये थेल्स थ्योरम के नाम से ये है क्या परमेय, पहले तो मैं आपको इसके बारे में समझाएंगे, फिर इसे प्रूव करेंगे। ये थेल्स थ्योरम ऐसी है, कोई ट्रायंगल, कोई भी कैसा भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल एबीसी, यहां आपको गिवन होता है, इसमें GIVEN, ये गिवन क्या होता है भैया, एक तो ट्रायंगल दिया मिलेगा आपको, ट्रायंगल एबीसी, और किसी, देखो कितनी साइड है इसमें, तीन साइड, 1 2 3, कोई से भी एक साइड के पैरेलल समांतर आपको एक लाइन ड्रा करनी है, कोई से भी एक साइड के पैरेलल, देखो चाहे आप इसके पैरेलल ऐसा देखो, या इसके समांतर होगी भाई, और इसने ये दो जो साइड बची थी ना काटा, ये साइड आप इसके पैरेलल भी ले सकते हो, ऐसे ले लो पैरेलल, देखो इसके पैरेलल होगी, ठीक है, तो आपको गिवन मिलेगा, आपको जैसे यो MN है, कुछ भी ले लो जो आपको अच्छा लगता हो, PQ QR जो भी नाम दे सकते हो, कुछ भी, तो आपको गिवन में मिलेगा हमेशा, तो कि भाई इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, और ये लिखा हुआ मिलेगा PQ पैरेलल है जी BC के, ठीक है, ये ट्रायंगल क्या हो गया, इस लाइन ने कट कर दिया, देखो ये साइड काटा, इसे AB को कट कर दिया P पे, और इसे कट कर दिया, हाँ ये इसके पैरेलल है। पैरेलल मतलब कहीं भी ले जाओ रेल की पटरी के जैसे, जो बिल्कुल ना मिलती है, जैसा कॉपी पर लाइन खींची रहा है ना अपने, ऐसा पैरेलल हो गया। अब आपको प्रूव क्या करना, इतना होने के बाद बेटे फॉर्मूला देखो इसका, टू प्रूव जो करना है, मतलब सिद्ध क्या करना आपको, अब सिद्ध करना जी, जब भी इसके पैरेलल होगी तो इसका AP और BP का जो रेशो होगा, वही रेशो AQ और QC का, इसे आप BP लिख लें या PB लिख लें, इससे कोई बात नहीं, इसका नाम लिखना है आपको ट्रायंगल का। तो ये रेशो इक्वल होगा जब ये पैरेलल होंगी, ये याद रखना, इस पे आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, मैं भी थोड़ा वो सब क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर प्रूव करवाऊंगे इसे। अब देखो जैसे इसमें ना ये दे दिया, मान लो ये 3 सेंटीमीटर दे दिया यहां से यहां तक, ये भाई 5 सेंटीमीटर दे दिया,
ये दे दिया आपका 4 दे दो और ये x पूछ लें, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपका, ये समझ लो आप कि भाई ये 3, ये 5, ये 4 और ये x निकालिए आप। तो अब क्या करेंगे आप भैया, देखो यहां पर चूंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, चूंकि ऐसे निशान लगाओ, चूंकि अब ठीक है, सिंस पी क्यू पैरेलल बी सी। अब ये पैरेलल होने से ये रूल आ गया इसमें भाई, जब भी लाइन लाइन के पैरेलल लिखोगे आप किसी भी ट्रायंगल में भाई, तो ये इसका रेशो एपी, इसलिए दो बिंदु नीचे अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन कितना भैया हो क्यू सी। ये रिलेशन जब भी आप ये पैरेलल कर दोगे किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी लाइन के पैरेलल, चाहे ऐसा कर दो चाहे ऐसा कर दो, चाहे कोई ट्रायंगल हो ऐसा, चाहे ऐसा यो कर दिया, ऐसे भी कर सको आप। तो इसका रेशो हमेशा इसके रेशो के इक्वल होगा, इसका रेशो इसके रेशो के इक्वल होगा हमेशा। ये थेल्स थ्योरम है, आपकी फॉर्मूला ऐसा है। अब ये पी कितना है आपका 3, पीबी कितना करना है आपको, ये निकालना है, पीबी की वैल्यू फाइंड करनी है इनसे बेटा, इसकी वैल्यू दे रखी, इसे एक्स मान लिया। ए क्यू कितना 5 और ये कितना भैया 4, कोस मल्टीप्लाई कीजिए और 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 4 और x इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू 4 अपॉन 5 और ये हो गया भाई 4 3 12 12 बटे 5। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। जो भी इसने अगर सेंटीमीटर दे रखा, सेंटीमीटर तो आप भी सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान रखना है। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो भैया आपका नंबर कम हो जाएंगे। एक इक्वल के साइन सही से लगा रहे हैं, यूनिट जरूर लिखनी है, इसका विशेष ध्यान रखना आपको। अब इसी एक्सरसाइज में आपके लिए देखो, अभी मैं इसे थ्योरम को प्रूव नहीं करवा रहे, नहीं तो आप कभी क्लियर ना हो पाओ पूरा। पहले इसका यूज देखो, यूज कहाँ का, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो इसमें। अब हम आपको कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2 देखें। ये ट्रायंगल ये तो आता ही आता है एग्जाम में, ये इसके पैरेलल मान लो डी ई एफ एम एन, ये आपको दिया हुआ है इन ट्रायंगल डी ई एफ और एम एन पैरेलल ई एफ, ये इसके पैरेलल है, गिवन है, आपको दे दिया। लेकिन इस बार क्या दे देगा, ये वैल्यू दे देगा 10 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू पूछेगा भाई, और ये दे देगा बेटा 2 और ये दे देगा मान लो 6, ठीक है, यहां से यहां तक ऐसा ये वैल्यू लिखी मिलेंगे आपको। और इस बार x की वैल्यू पूछेगा। अब आप क्या करोगे, आपके तो दिमाग में ऐसे रेशो बैठा हुआ। अब हमने वो जो भी लिखवा था कि कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा क्लियर करूंगा। देखो भाई, यहां ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर कहां से, देखो पहले तो आप यहां ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर कहां से। एक तो बताओ मुझे कि जब दो लाइन पैरेलल होंगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट करेगी, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे बेटा। अगर ये 60 तो ये भी 60 होगा। इसको कहते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण, संगत कोण, कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। कोरस्पोंडिंग एंगल क्या है इसको भाई, किसी इधर को चाहे आप ऐसे काट लो तो हमेशा ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। अब बताओ यहां पहले तुम देखो आप ट्रायंगल सिमिलर, कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर, ये ऐसा नहीं होने का कि एमडी, आप कभी ऐसा कर लो एमडी अपॉन इतना, एम ई इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना। आप 100% जिस बच्चों के क्लियर नहीं होगा वो ऐसे ही करेगा इस सवाल को, जबकि ये रिलेशन आपका रोंग है भाई, बिल्कुल गलत है जी। क्यों भाई, क्योंकि इसमें देखो ये इसके पैरेलल है, तो इसका रेशो ही इसके रेशो के इक्वल होगा, जो आपने रूल पढ़ा। लेकिन ये कोई नहीं होता, बेस नहीं होता कभी भी, तो एग्जाम में जाता है, एग्जाम में यही पूछा जाता है, वो नहीं पूछे जाते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ सिमिलर ट्रायंगल देखो भाई, ट्रायंगल सिमिलर कहां से। अब देखो यह लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो अलग निकाल दो, चाहे इस ट्रायंगल को चाहे इसमें निकाल दो, तो भैया ये एंगल जो भी होगा इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब ट्रायंगल देखो सिमिलर कहां होंगे,
अब ट्रायंगल डी एम एन, और एक ट्रायंगल आपके पास बड़ा, ये कौन सा है जी आपका, डी ई एफ। ये एंगल दोनों में कॉमन, ये कॉमन होगा भाई। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल, और ये वाला डबल वाला के इक्वल। ये ट्रायंगल क्या हो गया, दो ट्रायंगल। देखो इस ट्रायंगल से दो ट्रायंगल निकाल लिए, एक छोटा ले लिया, एक क्या ले लिया, बड़ा ले लिया। दो ट्रायंगल हो गए, सिमिलर हो गए। क्यों हो गए सिमिलर? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ठीक है, ये पैरेलल देने से, ये जो पैरेलल दे रखा ना इसमें, इसके लिए हो, इसके कारण हुआ ऐसा। अब देखो यहां आप ध्यान दें, जैसा कट लग रहा, तो कट के सामने की इसकी साइड, या लिख लो पहले, कोई बात नहीं। ट्रायंगल ए नहीं सॉरी कितना, डी एम एन, सिमिलर ट्रायंगल डी। अब देख लो कौन सा किसके इक्वल है, डी। देखो डी बराबर आ गया डी, एम क्या इक्वल है, ई के। तो जहां दूसरे नंबर पर एम लिख रहा ना, वही दूसरे नंबर पर आपको ई लिखना है। और एन क्या इक्वल है, एफ के, तो वही लिखना। बस ये ध्यान रखना, वो कुछ नहीं करना आपको। हो गया कोरस्पॉन्डिंग। अब देखो फाइंड क्या करना बेटा, एक्स निकालना। एक्स मतलब ये आपको एम एन निकालना, तो एम एन यहां लिखो, और एम एन के साथ क्या लेंगे, नीचे अपोन में क्या लेंगे। देखो ऊपर तो इस ट्रायंगल की साइड ले ली, और नीचे इसकी साइड लेनी। नीचे टोटल साइड किसकी लेंगे, इसकी, और ऊपर किसकी लेंगे, इसकी। दोनों तरफ इक्वल रखना भाई। ठीक है, अब देखो इसकी तो एम एन हमें फाइंड करनी थी भाई, और ये दे रखी इसकी नीचे की, तो ई एफ, एम एन के नीचे क्या आएगा, ई एफ। इधर देखो भाई, ये डी बराबर हो गए, ये तो हमने ले लिया भाई। अब एम बराबर है, देखो अब एम के सामने की अपोजिट साइड ये हमें नहीं दे रखी, हमें तो ये दे रखी, तो इसके सामने की साइड देखो आप यहां से, इसके सामने की साइड कितनी है, डी एम। देखो इसके सामने वाली साइड कितनी है, डी एम, और इसी के सामने की साइड बेटा पूरी, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू बिल्कुल एकदम। देखो अब एम एन कितना आपका, एक्स, और ई एफ कितना भाई, 10, ई एफ की वैल्यू 10, और ये डी एम, देखो डी एम कितना भैया, 2, और डी ई, देखो डी ई यहां से यहां तक टोटल 2 या और 6 या, तो 2 + 6 है। बस ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लियो भाई। डी ई लिया जाता है, ना कि ऐसे लिया जाएगा कि या साइड अपॉन या साइड, और या साइड अपॉन या साइड, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि ट्रायंगल देख लो बेटा सिमिलर, ये ट्रायंगल देखो, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल से सिमिलर है, तो बड़े की साइड ली जाएगी, पूरी ली जाएगी यहां से यहां तक। अब पूरी कितनी होगी, 6 और 2 कितना हो गए, 8 होगी भैया। कितनी होगी, 8, ना कि 6। ठीक है, तो यहां क्या लेंगे, 8 हो गया। अब ये आप इसे इधर सोल्व कर देते हैं। देखो ये कितना, x/10, और ये इधर ले गए हम यहाँ 2/8। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या सीधा 10 यहां नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां पूछ जाते हैं। x = 10 × 2 8, काट लो भाई जितना कटता हो, 2 4, 2 2 जा और 2 5 जा, और x की वैल्यू आ गई 5/2। 2 से इसे काटेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 100 में से 99 बच्चों के मतलब चांस है, क्योंकि वो बेचारा एग्जाम में कभी कभी क्लियर नहीं हो पाता। तो ज्यादातर सब ऐसे ही लिखते हैं कि MD/MN की यह साइड अपॉन यह साइड, और यह साइड दोनों देखते हैं, ये साइड तो पूरे बड़े ट्रायंगल की ना, तो पूरे बड़ी साइड ली जाएगी। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब इसका अभी हम आपको कल थेल्स थ्योरम के बारे में बताएंगे, ठीक है, जहां से फॉर्मूला प्रूव हुआ, क्योंकि वो भी आपका 4 नंबर मैक्सिमम, ठीक है। 4 से बड़ा भी होगा तो वो मतलब लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा, लेकिन थेल्स थ्योरम का जो थेल्स थ्योरम लिखी थी प्रूव करने को आ जाती है। तो ये जो फॉर्मूला हमने डायरेक्ट इस्तेमाल किया, इसे कल हम प्रूव कराएंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो या कुछ भी आप कमेंट करें जरूर, कोई प्रॉब्लम हो, सोल्व ना हो तो उसके बारे में बताएं।